Let's start with the chapter. सबसे पहले we need to understand कि ये जो आपका टॉपिक है, ये जो चैप्टर का नाम है, इसका मतलब क्या है. इट्स प्रिटी इजी, बट एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन इस चीज़ का कि सबसे पहले व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज नाम से ही मुझे जाहिर होता है, नाम से मुझे पता चलता है कि समथिंग दैट आई कैन सी, टच और फील, दैट इज बेसिकली फिजिकल. फिजिकल कोई भी ऐसी चीज होती है ना जिसको आप देख सकते हो, या वो आपके सामने हो, आप उसको टच कर सकते हो या आप उसको फील कर सकते हो, वो आपके पास कोई भी वो फिजिकल मैटर या फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है, राइट. एंड मेजरमेंट इज सिंपल मेजरमेंट, यानी किसी चीज का नाप तोल, वजन करना, to measure something, that is basically the part of measurement. सही. तो अब इस चैप्टर में हम क्या चीजें पढ़ने लगे, हम फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ने लगे कि क्या क्या क्वांटिटीज होती हैं हमारे पास और किस किस तरीके से हम उनको मेजर कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें. यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज़ के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है. उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं. ठीक है. अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है. आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का. इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं. ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको इंग्लिश की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और इंग्लिश की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी. आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा. चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है. तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं. और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए. पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दिए सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये. और जैसे आप लोग इजीली ले पाएँ, पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी. ठीक है, हमारी ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी. अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे क्या. लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा. सबसे पहले, measurements are not confined to science. They are part of our lives. They play an important role to describe and understand the physical world. अब इसका क्या मतलब है? मेजरमेंट आर नॉट कन्फाइंड टू साइंस का मतलब है कि सिर्फ इट्स नॉट नेसेसरी कि जब हम सिर्फ और सिर्फ साइंस की बात करें, या हम साइंस में या केमिस्ट्री में या फिजिक्स में हम जाएं, तभी हम जाके मेजरमेंट पढ़ेंगे कि भाई कैलकुलेशंस हम करें न्यूमेरिकल्स में या कुछ चीज़ मेजर कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट हमारी डेली लाइफ के अंदर भी मेजरमेंट्स आर प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल, राइट. हमें कितने किलो चीनी चाहिए, कितने किलो आटा चाहिए, केक बनाते वक्त किस चीज़ में कितने टेबल स्पून मैदा डलेगा, कितने टेबल स्पून कोको पाउडर डलेगा, ये हमारे जो कपड़े बनते हैं वो किस लेंथ के होंगे, किस विड्थ के, किस साइज के कपड़े होंगे. हर चीज़ हमारी लाइफ में इज अकॉर्डिंग टू सम मेजरमेंट्स, राइट. सब चीज़ों का कोई ना कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट होती है, एक अमाउंट होती है कि इस चीज़ में ये चीज़ इतनी इस्तेमाल होगी या इतनी मुझे चाहिए. ठीक है. So it's not just confined to science, it's everywhere in the world. Over the centuries, man has improved the methods of measurement. In this, we will study. In this unit, we will study some of the physical quantities and a few useful measuring instruments. So हमें इसमें basically जो main हमारा topic है वो क्या है? Physical quantities है, और मेन जो टॉपिक है हमारा वो है फिजिकल क्वांटिटीज एंड फ्यू यूजुअल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि हम किस तरीके से कोई चीज़ मेजर कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें बेसिकली हमारे पास होती हैं. नाउ व्हाट इज फिजिक्स? इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स. अभी तक हमने 8th क्लास में हमने साइंस पढ़ी है,
हमने जो है वो साइंस के अंदर ही चैप्टर्स मिक्स होते हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, मिक्स करके हमें पढ़ाया जाता है। लेकिन अब हम लोग कंप्लीटली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसके ऊपर जो है अलग से हमारा फोकस होता है। ठीक है, अब इसकी वजह क्या है, इसको हम एक नॉर्मल साइंस की तरह क्यों नहीं ले सकते, हमने इसको इतना इसके लिए अलग सब्जेक्ट क्यों निकाला है? बिकॉज तीनों जो साइंसेज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों के अंदर बहुत वास्ट वैरायटी की डिफरेंसेस हैं और बहुत जो है ना अलग स्पेसिफिसिटीज है। अब वो हम उसको आहिस्ता आहिस्ता हम फिजिक्स को एक्सप्लोर करने लगे। ठीक है, इन द 19th century physical science were divided into five distinct disciplines। तीन फाइव डिसिप्लिन्स के अंदर, यानी फाइव यू कैन से कि ब्रांचेस में या टाइप्स में ये चेंज हो गया था या टूट के लाइक सेपरेट हो गया था। जो कि था एक आपके पास था फिजिक्स, फिजिकल साइंस की बात हो रही है। ठीक है, फिजिकल साइंस जो है वो पांच चीजों में डिवाइड हो गया। एक क्या थी? फिजिक्स। एक उसमें थी केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मीटीरियोलॉजी। ठीक है, अब ये पांच अलग तरह के, क्योंकि ये पांच को डिफरेंट करने का, ये पांचों की पांचों थी फिजिकल साइंस, लेकिन इन पांचों के अंदर कोई ना कोई ऐसे स्पेसिफिक या इतने, क्योंकि यू कैन से कि डिफरेंसेस थे जिसकी वजह से इनको अलग अलग फील्ड का नाम दिया गया। ये अलग अलग इसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, जिन लोगों को पता होगा उनको फिजिक्स तो पता होगा। फिजिक्स लोग ज्यादातर कहते हैं कि हम लोग मशीनरी है और डिफरेंट इस तरह की चीज़ों से हम काम करते हैं। केमिस्ट्री में केमिकल से हम रिलेट करते हैं। एस्ट्रोनॉमी जो है वो आपकी जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह की स्टडीज होती हैं, स्पेस वगैरह की, ये सब उसमें होती है। जियोलॉजी अर्थ की स्टडीज होती है। मीटीरियोलॉजी मीटीरियोइड्स की स्टडी होती है। तो यानी कि हर एक की कोई स्पेसिफिक एक सेक्टर है जिसपे वो फोकस्ड होते हैं। ठीक है, द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ दीज इज फिजिक्स। इन सब में जो सबसे ज्यादा फंडामेंटल है, मोस्ट फंडामेंटल ऑफ दीज इज फिजिक्स। फंडामेंटल है या फंडामेंटल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। सही है, इनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो कौन सी है आपके पास? फिजिक्स। बाकी सबकी भी एक वर्थ है, बाकी सब भी किसी न किसी चीज में है, लेकिन फिजिक्स हमें बहुत ज्यादा जगह नजर आती है। इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं? हम मैटर पढ़ते हैं, एनर्जी और उन दोनों की इंटरेक्शन। किन दोनों की इंटरेक्शन? मैटर और एनर्जी की इंटरेक्शन। ठीक है, अब मैटर क्या है और एनर्जी क्या है? मैटर तो आपके पास कोई भी चीज, हमने बचपन से हम लोग एक डेफिनेशन पढ़ते हुए आते हैं कि एनीथिंग दैट हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस, वो आपके पास मैटर कहलाती है। यानी कोई भी चीज जो कोई ना कोई जगह घेरे या उसके कोई ना कोई वजन हो, तो वो आपके पास मैटर होता है। हर चीज, जरूरी नहीं है कि वो चीज आपको नजर आए, लेकिन अगर वो चीज आपको सिर्फ फील भी हो रही है तो इसका मतलब है कि वो चीज मौजूद है। यानी आपको टच भी हो रही है, आपको महसूस हो रही है, तो वो चीज एक मैटर है, राइट? जैसे कि मैं सबसे अच्छी एग्जांपल लेती हूँ हवा की। अब हवा मुझे तो नहीं नजर आती, राइट, लेकिन हवा हमें महसूस हो रही है, होती है बिल्कुल हमारे जैसे। हमारी जब स्किन पे हवा लगती है तो हमें फील होता है कि हाँ हवा लग रही है। चलो हम इस चीज को भी अगर निग्लेक्ट कर देते हैं, तो अगर एक बलून की मैं बात करती हूँ, बलून के अंदर जब मैं एयर ब्लो इन करती हूँ, तभी तो वो एयर जो मैं डाल रही हूँ उसी की वजह से तो वो इतना ज्यादा जो है वो फुल है। वो जो उसके अंदर वो जो स्पेस अंदर जो मुझे लग रहा है कि बलून अंदर से खाली है, बेसिकली वो तो फिल्ड है गैसेस से, जो कि मैंने उसको गैसेस से ब्लो किया है। तो यानी कि गैसेस भी कोई ना कोई जगह तो पकड़ रही है ना। वो जितनी बलून जितना ज्यादा वो फूला है, वो सारी की सारी जगह गैसेस ने ली हुई है। तो यानी कि इट ऑक्यूपाइज स्पेस, और इस स्पेस के ऑक्यूपेशन की वजह से इसके अंदर जो है वो कोई ना कोई वे, जाहिर सी बात है मटीरियल पार्टिकल है ना इसके अंदर, गैसेस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, तो वो कोई ना कोई वजन भी रखते होंगे। तो यानी कि वो भी मैटर में आता है। तो यानी इस तरीके की चीज भी मैटर में आती है। बाकी तो कुछ भी मुझे नजर आ रहा है, पेंसिल है, लैपटॉप है, बुक है, चेयर है, शूज है, एवरीथिंग इज मैटर, इवन ह्यूमन इज मैटर। ठीक है, अब उनकी एनर्जीज, एनर्जीज अब क्या होती हैं, ये एनर्जीज हम आगे पढ़ेंगे। तो इनका बीच में इंटरेक्शन जो है वो बेसिकली फिजिक्स कहलाता है। ठीक है, द लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नेचर। दिस इज बेसिकली द स्टडी ऑफ नेचर। जो एप्पल है, वो अगर आइजैक न्यूटन के सर पे गिरा था तो नीचे ही क्यों गिरा, वो ऊपर क्यों नहीं गया, राइट? वो हवा में वापस क्यों नहीं उड़ गया, वो नीचे ही क्यों आया, वो किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं गया? सही। अगर कोई जो चीज है वो उसको मैं गोल गोल घुमा रही हूँ तो वो सर्कल में ही क्यों घूम रही हूँ? सही है। और जब मैं इसको छोड़ती हूँ तो वो एकदम से स्ट्रेट लाइन में क्यों जाके गिरती है? ये सारी चीजें जो हैं ये सब कुछ
नेचर से रिलेटेड है, और ये सारा कुछ मुझे कौन बताता है, इसके बारे में मैं कैसे जानूंगी, ये मुझे फिजिक्स बताएगा। नाउ फिजिक्स एंड साइंस, अब साइंस में फिजिक्स क्या रोल प्ले करती है, ये किस तरीके से मुझे नजर आती है। Physics is the most fundamental of all sciences. We've read that. In order to study biology, chemistry, or any other natural science, one should have firm understanding of the principles of physics. अब इन्होंने बड़ी मजे की बात कर दी। इन्होंने ये बोला कि चाहे आपको बायोलॉजी पढ़नी है या चाहे आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। समझ रहे हो कि बायोलॉजी अगर आपने पढ़नी है, बायोलॉजी में आपका इंटरेस्ट है या केमिस्ट्री में सिर्फ इंटरेस्ट है, तो ऐसा नहीं है कि आप बगैर फिजिक्स के आप इन चीज में मास्टर कर लो हमेशा। इसीलिए इफ यू नो कि जैसे 9 में आके वो चेंज हो जाते हैं ना, बायो का साइंस अलग हो जाता है, बायो साइंस अलग हो जाता है और कंप्यूटर साइंस अलग हो जाता है, राइट। कंप्यूटर साइंस में आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, बायोलॉजी नहीं पढ़ते, और जो केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ते हो, लेकिन बायो बायो वाले सब्जेक्ट्स में आप बायो होता है, केमिस्ट्री और फिजिक्स होता है ना। अब अगर मैं बायो ले रही थी तो मुझे केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ने की क्या जरूरत है, और अगर मुझे कंप्यूटर लेना था तो फिर मुझे केमिस्ट्री फिजिक्स की क्या जरूरत है, या केमिस्ट्री अगर मुझे लेना था तो मुझे उसमें फिजिक्स पढ़ने की क्या जरूरत है। इसका मतलब इसका कोई ना कोई जरूरत है, कोई नीड है, जिसकी वजह से मैं इसको जो है वो कोरिलेट करूंगी। फिजिक्स के बगैर मेरे लिए चीजें पढ़ना मुमकिन नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल बायो की मैं बात करती हूँ। मुझे ह्यूमन जैसे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स को मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब करते हैं, उनको बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। वो वेट भी देखते हैं पेशेंट का, वो हाइट भी देखते हैं पेशेंट की, वो जो है ना पेशेंट की इम्यून सिस्टम भी देखते हैं, सारा कुछ देखते हैं। अब जब तक पेशेंट ये फिजिक्स उसने नहीं पढ़ी होगी, उसको क्या पता कि कैलकुलेट हाइट कैसे कैलकुलेट करनी है। सही है, हाइट इतनी अगर है और वेट इतना है, तो इसको कैलकुलेट करके मैं वो कितना लेकर आऊंगी, मतलब इसको मुझे डोज कितनी देनी है। ये भी जाहिर सी बात है, जब वो फिजिक्स के अंदर घुसेगा, फिजिक्स और मैथमेटिक्स और ये सारा कुछ, यानी सारी सब्जेक्ट्स आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन फंडामेंटल कौन है इसमें, फिजिक्स के बगैर आप इन चीजों पे आगे नहीं जा सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी यूजेज द फिजिक्स प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड मूवमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ द ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट। फ्लूइड मूवमेंट भी मुझे फिजिक्स बताता है कि ये जो फ्लूइड है ये मूव कैसे करे, जो मेरे पूरे जिस्म में फ्लूइड जो ब्लड घूम रहा है, गोल गोल सर्कुलेट कर रहा है, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, और जिस प्रेशर से जा रहा है, तो ये मुझे कौन बता रहा है कैसे जा रहा है, ये मुझे फिजिक्स बता रहा है। हार्ट में, आर्टरीज में, वेन्स में, ये सब मुझे फिजिक्स बता रहा है। केमिस्ट्री रिलाइज ऑन फिजिक्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स टू अंडरस्टैंड व्हाई केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। और केमिस्ट्री मुझे क्या बताता है, केमिस्ट्री में फिजिक्स मुझे कैसे हेल्प करता है कि ये जो पार्टिकल्स में जो जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स वगैरह होते हैं, ये कैसे जाते हैं और कैसे ये, मतलब वो जो अट्रैक्शन और मैग्नेटिक फोर्स और ये सब हम पढ़ते हैं, वो तो फिजिक्स का काम है। तो वो वही चीजें जो है वो केमिकल्स में हो रही हैं, तो उनके रिएक्शन इन्हीं चीजों की वजह से होते हैं। तो ये सब मुझे कहाँ से पता चलता है, ये सब मुझे फिजिक्स से पता चलता है, ठीक है। अच्छा, फिर आता है फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। अभी तो हमारे पास आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा जो है वो स्कोप आ गया, और काफी ज्यादा लोगों को ये चीज पता भी होगी कि ये आपके पास होता क्या है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब व्हाट इज फिजिक्स एंड व्हाट एंड टेक्नोलॉजी। अब मैंने जैसे बताया कि हम लोग जो है वो एआई का बहुत ज्यादा जमाना चल रहा है, और एआई के बारे में हमने बहुत ज्यादा चीजें जो है वो पढ़ी हैं। अब जो है वो बेसिकली इट्स एआई तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। फिर हमें मशीनरीज का भी पता है कि मशीनरीज होती हैं डिफरेंट जगहों पर, टेक्नोलॉजी यूज हो रही है डिफरेंट जगहों के ऊपर। अब ये सब मिस क्या है समझ में नहीं आ रहा है, टेक्नोलॉजी का वर्ड बड़ा फैंसी सा है हमारे लिए, हमें चीज समझ में नहीं आ रही कि ये है क्या। टेक्नोलॉजी बेसिकली आपकी मशीनरी और यानी मशीन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस को लेके एक मिक्सअप करके एक अलग से फील्ड है, जिसके अंदर आपके पास, जैसे कि आपके पास गाड़ियां होती हैं। अब जैसे गाड़ी पहले आपके पास मैनुअल आती थी, राइट, आपको बार बार गियर चेंज करना पड़ता था, क्लच लगाना पड़ता था, ये वो। अब गाड़ियां हो गई हैं ऑटोमेटिक, सिर्फ आपने जो है ना वो चाबी घुमानी है, आपने गियर एक दफा सेट करना है, ड्राइव पे लगाना है, और सिर्फ आपने एक्सीलरेटर पे और ब्रेक पे। मतलब क्या इस बात का, मतलब ये इस बात का कि अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चीजें निकली, स्पेसिफिकली मशीनरी बच्चों को, क्योंकि मशीनरी वाली बात ज्यादा सही से समझ में आएगी कि मशीनरी पहले क्या होता था कि घोड़े गाड़ी पे लोग सफर करते थे। अब गाड़ियां आ गई हैं, बैटरी से चलती हैं, पेट्रोल से चलती हैं, ठीक है। किसने
किसकी वजह से? ये टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। पहले जो है वो हाथ वाले पंखे लोग लगाते थे, पंखे होते ही नहीं थे, एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अब जो है हमारे पास पेडेस्टल फैंस हैं, वॉल फैंस हैं, रूफ फैंस है, हर तरह के फैंस हैं, एसीज हैं हमारे पास। तो ये सारा कुछ किसकी इवोल्यूशन है, किससे इवॉल्व हुआ? ये सब कुछ टेक्नोलॉजी ने इवॉल्व किया है, लेकिन नॉट अलोन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी अलोंग विद द फिजिक्स। अब इसमें फिजिक्स कैसे आपके जो है वो काम कर रही है? गाड़ियों में, मोबाइल फोन्स में, हर जगह पे आपके पास मैग्नेट्स यूज हो रहे हैं, मैग्नेटिज्म हो रही है। कहाँ से आया? फिजिक्स। इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा है सारा, इलेक्ट्रिसिटी हर जगह यूज हो रही है, गाड़ी में भी इलेक्ट्रिसिटी वो यूज होती है आपकी, घर में बिजली आ रही है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, एसी इज इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिज, एवरीथिंग इज रन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। कहाँ से आया? फोन चार्ज होता है इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ का टॉपिक है, कहाँ का डोमेन है? फिजिक्स का डोमेन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी कनेक्टेड है टू फिजिक्स। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस दैट वी यूज ऑन रेगुलर बेसिस। ऐसी कौन सी डिवाइसेस जो हम रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं? कंप्यूटर्स हैं, स्मार्टफोन्स, MP3 प्लेयर्स, इंटरनेट कम टू योर माइंड, राइट। मतलब ये सारी चीजें आप करते हो और आपके दिमाग में क्या आता है? इंटरनेट। कंप्यूटर आपको यूज करना है, स्मार्टफोन, कुछ भी म्यूजिक चलाना है, स्पॉटिफाई चलाना है, आपको हमेशा इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। वट आर द टेक्नोलॉजीज दैट यू हैव ओनली हर्ड ऑफ। और ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो आपने सिर्फ सुनी है बट देखी नहीं है कभी, या कभी एक्सपीरियंस नहीं की? रॉकेट्स हो गए, रॉकेट सबने नहीं देखे होते। स्पेस शटल्स हो गए, यानी सामने से नहीं, मूवियों में तो बहुत देखे हैं, सामने से नहीं देखे। स्पेस शटल्स हमने नहीं देखी, जो स्पेस में शटल्स वगैरह होते हैं, हमने ये चीजें नहीं देखी। मैग्नेटिकली लेविटेटिंग ट्रेन्स। अब ये मैग्नेटिक लेविटेटिंग ट्रेन्स क्या होती है? जापान में, इफ यू गाइज नो, तो ऐसी ट्रेन्स होती हैं, बुलेट ट्रेन जिसको कहते हैं, सही है। अब वो बुलेट ट्रेन क्या होती है? वो सरफेस से टच नहीं होती, राइट। ये सरफेस में इतनी जगह जो है ना, ये सारी जगह, बल्कि एक मिनट, ये जो सारी जगह है ना, ये सेंटर वाली जगह, ये सारी जगह फिल होती है, ये सारी जगह खाली होती है, बिल्कुल खाली होती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे हवा में ट्रेन जा रही है। वो हवा नहीं होती, वो क्या होता है बेसिकली, कि जो आपकी ये जो स्पेस है बिटवीन दिस ट्रेन एंड दिस ट्रैक, ये जो स्पेस है, इस स्पेस के अंदर आपके पास जो है वो मैग्नेटिज्म क्रिएट हुआ हुआ होता है। क्या चीज क्रिएट हुई होती है? मैग्नेटिज्म। यानी कि यहाँ पे इस तरह का आपने आपने देखा होगा, मैग्नेट होता है, मैग्नेट का एक जो वो साइड होता है वो नॉर्थ होता है, एक होता है साउथ, राइट। अब जब नॉर्थ साउथ एक दूसरे के सामने होते हैं, सिर्फ तभी जो है ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना। लेकिन अगर मैंने क्या कर दिया, मैंने ये कर दिया कि साउथ के आगे जो है साउथ ही रख दिया, तो क्या होगा? सेम सेम जब होते हैं तो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, ऐसा ही होता है। तो वो दूर भागने की वजह से, यानी कि वो आपस में कनेक्ट नहीं हो पाते, लेकिन आप जैसे दो मैग्नेट को करीब लेके आते हो ना, ऐसा लगता है जैसे वो एक दूसरे को फेंक रहे हैं दूर। तो ये क्या होता है? ये किस वजह से होता है? ये बेसिकली आपकी सेम मैग्नेट की वजह से। तो इसी तरह का फिनोमिना इस ट्रेन की, बुलेट ट्रेन की एंड पे और इस ट्रैक के ऊपर जो है वो लगा होता है, जिसकी वजह से ये बुलेट ट्रेन अपने वेट की वजह से इसके ऊपर ही रहती है, लेकिन टच नहीं होती, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिज्म इट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि अच्छा, यहाँ मैग्नेटिज्म का है ये टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे किसने काम किया? फिजिक्स ने काम किया। फिर आपके पास कह रहे हैं कि माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स होते हैं दैट फाइट कैंसर सेल्स इन आवर बॉडी। अब ये माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स, मिस मैंने तो ये चीज कभी भी नहीं सुनी। तो वो कैसे होता है? वो सारा उनके अंदर सिस्टम डाला हुआ होता है, सारा कुछ उनके अंदर फिट किया होता है, फीड इन किया हुआ होता है, और वो आराम से चल रहे होते हैं, सही है, काम कर रहे होते हैं विदाउट एनी मिस्टेक। All of these technologies, whether commonplace or exciting, are based on the principles of physics. चाहे कॉमन सी हो, मोबाइल फोन, गाड़ी हो जैसे, या फिर बहुत ही कोई एडवांस जैसे बुलेट ट्रेन हो गई या रोबोट्स हो गए, सब के सब बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है। Physics is behind every technology and plays a key role in further development of these technologies such as airplanes, computer, PET scans and nuclear weapons. तो इससे मुझे पता चला कि भाई हर जगह जहां पे भी मैं नजरें दौड़ाती हूँ, मुझे फिजिक्स तो जरूरी पढ़नी ही पढ़नी है, फिजिक्स की तो जरूरत है ही है।